और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी अधिकारी के बोल बिगड़े हैं। छात्रों को लेकर अब विवादित बयान दे दिया है। बीपीएससी अधिकारी ने परीक्षा नियंत्रक का विवादित बयान दिया। हाथी चले बाजार। सीएम ने दिया कार्रवाई का निर्देश। अधिकारी के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदमखोर जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। खासकर मुरादाबाद और बिजनौर में तेंदुए और गुलदार जैसे खूंखार जानवरों के हमलों से लोगों में भारी दहशत है। ऐसे में वन विभाग की टीम सेंसर और सायरन वाली खास तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जो जंगली जानवरों के मूवमेंट को ट्रैक करेगी और मूवमेंट होते ही सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट करेगी। वन विभाग ने मुरादाबाद में तेंदुए से प्रभावित गांव में एक ऐसी ही हाईटेक मशीन लगा दी है, जिसका सेंसर जंगली जानवरों के मूवमेंट को पकड़ लेगा, फिर सायरन बजने लगता है और फिर रात को लाइट भी चमकने लगती है। वन विभाग के इन कवायदों का असर भी अब देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद के सलेमपुर गांव में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वहीं बिजनौर में भी गुलदार के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम ने जिले भर में 100 से ज्यादा पिंजरे लगा दिए हैं। इस दौरान कोटिया इलाके में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। मुरादाबाद और बिजनौर में तो ये आदमखोर ट्रैप हो गए, लेकिन अभी कई खूंखार जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में आतंक इनका जारी है, जिन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे के साथ अब सायरन वाली तकनीक भी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। संगठित अपराध के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर की करीब 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क भी किया है। आदेश किया गया है। आरजी में यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण अवैध कब्जा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जिन संपत्तियों को कुर्क कर रही है वो गैंगस्टर मोहम्मद दब्बे की है, तो कार चोरी गैंग का सरगना था। इस गैंगस्टर के अपराध के जरिए खड़े किए गए साम्राज्य पर अब योगी ब्रांड का ताला लग चुका है। प्रशासन ने काली कमाई से खड़ी की गई इस करीब 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। जिन संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है, इसे गैंगस्टर मोहम्मद दब्बे ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से खरीदा था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत होटल से लेकर प्लॉट तक इसकी 5 संपत्तियां कुर्क कर ली है। और अब आपको ऐसी खबर बताएंगे जो आपके भी होश उड़ा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कर्नाटक के मांड्या में एक महिला भिखारी उम्र भर भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करती रही और इसी के जरिए वो अपना पालन पोषण भी करती थी। लेकिन बीमारी से मौत के बाद उसके घर में लाखों का खजाना मिला, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। क्योंकि भिखारी नूर की मौत के बाद उसके घर में नोट और सिक्कों का अंबार मिला। दावा है कि जो पैसा मिला है वो करीब 30 लाख है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। नोटों की गड्डियां और सिक्कों को भरने के लिए 1-2 नहीं बल्कि कई बोरियों का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए कैसे सिक्कों और नोटों को बोरियों में भरा जा रहा है और कमरे में हर तरफ पैसे से भरी बोरियां दिख रही हैं। दरअसल नूर नाम की महिला एक मस्जिद के सामने पैसे मांगती थी। मस्जिद के बाहर लोगों के दिए गए पैसों से वो गुजारा करती थी, क्योंकि दावा है कि उसके परिजन उसका ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। और जब लोग उसके घर पहुंचे तो कैश लोग देखकर हैरान रह गए। उसके घर से मिली रकम को गिनने में काफी वक्त लगा। दावा है कि पैसे नूर के भाई को सौंप दिए गए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन सोचिए, नूर अपने अच्छे जीवन के लिए पाई जोड़ती रही, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई धरी की धरी रह गई। और ये उन लोगों को एक संदेश भी है जो जरूरत से ज्यादा पैसों के पीछे भागते हैं। जिस फर्स्ट एसी कोच में यात्री आराम और सुरक्षित सफर की उम्मीद करता है, वहीं अगर रात में चूहे बिस्तर तक पहुंच जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। चंडीगढ़ से इंदौर आ रही ऊना इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां चूहों ने एक बुजुर्ग की नाक ही कुतर दी। जी हाँ, रात में इसी कोच में एक चूहा सीधे बुजुर्ग यात्री के बिस्तर तक पहुँच गया और उनकी नाक कुतर दी। दर्द से चिल्लाकर बुजुर्ग उठे तो अचानक हुए हमले से बुजुर्ग और परिवार के लोग घबरा गए। आगरा पहुंचने पर डॉक्टर ने बुजुर्ग का इलाज किया,
लेकिन परिवार का आरोप है कि ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही कोच में चूहा घूमता दिखाई दिया। उन्होंने रेलवे स्टाफ से चूहा होने और गंदगी की शिकायत की। गंदगी तो साफ हो गई, लेकिन चूहा नहीं पकड़ा गया, जिसका नतीजा हुआ कि बुजुर्ग की नाक काट ली। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इंदौर दिल्ली रेल में चूहों का आतंक दिखा था। अब देखना होगा कि रेलवे इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।